गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर 2, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, and the next method is capitalization method. Under this method we will discuss two methods, that is capitalization of average profit and capitalization of super profit. So how to calculate goodwill on the basis of capitalization of average profit? Note down the formula. Capitalization of average profit. So for that we have to follow three steps. First step is capitalized value of average profit or capitalized value of firm. Okay. तो एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जैसा हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट करना सीखा है, वैसे ही आपको एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एक्चुअल एवरेज की नौबत कब आएगी? जब रेम्यूनरेशन या सैलरी ऑफ पार्टनर गिवन हो क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज गिवन इन क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला? इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी एवरेज प्रॉफिट हुआ है, उसके लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत होती, ठीक है, उसी की वजह से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब रेट को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। तो इसका मतलब यदि इतनी कैपिटल लगाई होती तो इतना प्रॉफिट होता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस तरह से आप क्या करोगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालोगे या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर लोगे। नाउ द सेकंड स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की भी मेथड सेम है, that is assets approach or liabilities approach, as we discussed in super profit method. Now the next step is goodwill. Goodwill is equals to capitalized value of average profit, मतलब step number 1 minus step number 2। तो step number 1 और step number 2 का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, goodwill होगा। तो this is the method of capitalization of average profit. Now कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने की मेथड सेम। क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, देन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट। when you get super profit, then find out goodwill on the basis of capitalization of super profit, and the formula is super profit multiplied by 100 upon normal rate of return. So this is the way to calculate goodwill on the basis of capitalization method. So dear student, look at question number 26. A firm earn average profit of rupees 3 lakh. Average profit given है क्वेश्चन में, 3 लाख का average profit है। During the last few years, the normal rate of return of the industry is 15%. 15% normal rate of return है। The assets of the business were 17 lakh and its liabilities were 2 lakh. 17 लाख क्या है असेट से और लाइबिलिटीज कितनी है, 2 लाख है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, क्वेश्चन समझ में आ गया तो, ठीक है। नाउ फॉलो द स्टेप नंबर 1, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। Capitalized value of average profit. According to formula, average profit multiplied by 100। एवरेज प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में कितना है, 3 लाख, multiplied by 100 upon normal rate of return, that is 15%। 15 2s are 30,
20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 लाख। मतलब यदि 20 लाख कैपिटल लगाई होती तो हमें कितना प्रॉफिट होता? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग 3 लाख का प्रॉफिट होता। तो हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब इतना एवरेज प्रॉफिट मतलब अर्न करने के लिए हाउ मच कैपिटल यू नीड टू इन्वेस्ट। नाउ सेकेंड स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए यू कैन फॉलो assets approach, the total assets minus outside liabilities। तो टोटल assets 17 लाख में से 2 लाख माइनस कर दूं, हाउ मच इट इज? 15 लाख। नाउ थर्ड स्टेप गुडविल। स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। 1 का आंसर कितना है आपको? 20 लाख माइनस 15 लाख। 5 लाख is the value of goodwill according to capitalization of average profit। बेटा ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, ठीक है। 3 मार्क्स का वेटेज तो डेफिनेटली होगा। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 is homework for you। I just explained the question। A and B were the partners in a firm with a capital of rupees 3 lakh and 2 lakh respectively। The normal rate of return was 20%। 20% normal rate of return है, and the capitalized value of average profit दे रखा है बेटा। Read the question carefully as I told you। Capitalized value of average profit given है 7,50,000। तो फर्स्ट स्टेप का आंसर तो आपके पास ऑलरेडी है 7,50,000। दैट इज द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एंड कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। 1 मिनट लगेगा, कर लेते हैं सॉल्व। फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इट इज 7,50,000। नाउ कैलकुलेट सेकेंड स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, नथिंग एज इज गिवन। तो 3 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल्स टू 5 लाख। This is what capital employed। Now third step goodwill। Goodwill is equals to capitalized value of average profit minus capital employed। Therefore, the value of goodwill is 2,50,000। Now look at next question। Puneet and Tarun are in restaurant business having credit balance in their fixed capital account as 2,50,000 each। मतलब दो पार्टनर्स है तो 2,50,000 2,50,000 के लिए अकॉर्डिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा? 5 लाख। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट ऑफ रुपीज 30,000 एंड 20,000। कौन सा बैलेंस है बेटा? क्रेडिट बैलेंस है, वो भी करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट इज नथिंग, इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल में ऐड कर देंगे क्रेडिट बैलेंस है तो, और यदि डेबिट बैलेंस होता तो क्या करते? माइनस कर देते। They are regularly earning profit and their average profit of last 5 years is 1 lakh। Last 5 years का profit दे रखा है 1 lakh। If the normal rate of return is 10%, find the value of goodwill by the capitalization of the average profit method। Simple। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करो। Capitalized value of average profit। For this, take average profit multiply by 100 upon
normal rate of return, that is 10%. तो how much it is? 10 लाख। मतलब यदि आपने 10 लाख कैपिटल लगाई होती तो आपका एवरेज, आपका प्रॉफिट कितना होता? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग 1 लाख होता। फाइन। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड स्टेप, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन 2,50,000 ईच। तो पुनीत की कैपिटल 250, तरुण की कैपिटल 250, and credit balance of current account, it is also the part of capital account, 30,000 plus 20,000. Therefore capital employed is 5,50,000. Fine. Now next step is goodwill. Very simple. Step number 1 minus step number 2. 10 lakh minus 5,50,000. Therefore, value of goodwill is 4,50,000. तो आई होप बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है, क्यूट सा चैप्टर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, बट इज 4 to 5 मार्क्स है। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, यदि कुछ होगा चेंज तो आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज होमवर्क फॉर यू। See, from the following particulars, calculate value of goodwill of the firm by capitalization of average profit. Capitalization of average profit method. Profit of the last 5 consecutive years ending 31st March are 45, 54,000, 42,000, 39,000, 67,000, 59,000. Capitalization rate दे रखी 20%. Net assets of the firm. Net assets is nothing, it is capital employed. Net assets मतलब क्या होता है बेटा? Capital employed. तो एक काम तो हमें क्वेश्चन में ही मतलब सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन के थ्रू ही, कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जरूरत ही नहीं है, इट इज व्हाट 2 लाख, ठीक है। नाउ कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? 5 इयर्स का प्रॉफिट प्लस कर लो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000। 5 years का प्रॉफिट है, therefore divided by 5। 5 years के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूं, 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, टोटल इज 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड करूं, इट इज 52,200। अब ये वाली स्टेप हमें क्यों कैलकुलेट करना पड़ी? क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं था, तो हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी स्टेप वही है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? क्या कोई रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर गिवन है? क्या गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये ही क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 52,200। कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। परसेंटेज देखिए, मतलब वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय 20। तो 52,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, इट इज 2,61,000। घूम फिर के वहीं आएगा 2,61,000। फाइन। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नेट असेट्स जो होती है वो ही क्या है आपकी? कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 2 लाख रुपए। गुडविल कितनी हो जाएगी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इट इज 2,61,000 माइनस 2 लाख, देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इज 61,000। तो इस तरह से आप क्या करोगे? गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अदरवाइज होमवर्क फॉर यू।
A business has an average profit of rupees 4 lakh. Average profit given है बेटा 4 लाख रुपए. During the last few years, and the normal rate of return in the similar business is 10%. Normal rate of return दे रखा है 10%. Average profit दे रखा है 4 लाख. Find the value of goodwill by capitalization of super profit method. My super profit method आ गई तो करना ही पड़ेगा ना अपने को. And super profit method, if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profit, assets of the business were rupees 40 lakh and its external liabilities is rupees 7 lakh 20,000. ये 2013 का क्वेश्चन है, दिल्ली में पूछा गया था. ठीक है. सबसे पहले क्या करो, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लो. क्यों? क्योंकि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी. कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. देन वी विल फाइंड द गुडविल बाय टू मेथड्स, एक ये वाली और एक ये. ठीक है. फाइन. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो. क्वेश्चन नंबर 30, कैपिटल एम्प्लॉयड. एज पर द इंफॉर्मेशन टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है 40 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी दे रखी है 7 लाख माइनस 7,20,000. 40 लाख में से 7,20,000 माइनस करो. 3,28,000. दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड. अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही होगा. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज 32,80,000 multiplied by normal rate of return, it is 10%. 10 upon 100, it is 3,28,000. Now super profit का फॉर्मूला क्या है बेटा? एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 4 लाख माइनस 3,28,000. इट इज 72,000. अब देखो दो मैथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करना है. फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो पहली वाली सिचुएशन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट multiplied by 100 upon rate. So this will be 7,20,000. Next, according to this situation, super profit method, if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profit. Second situation के according goodwill calculate करो. Goodwill is equals to super profit multiplied by 3 years of purchase. तो 72,000 multiplied by 3 कर दो, it is 2,16,000. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, following the capitalization of super profit. Now look at question number 31. A firm earned profit of rupees 5 lakh. Normal rate of return in similar type of business is 10%. Profit दे रखा है 5 lakh. Normal rate of return in the similar type of business is 10%.
the value of total assets excluding goodwill and the total outside liabilities as on that date goodwill are 55 lakh and 14 lakh. क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो. द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स, तो टोटल असेट्स की वैल्यू कितनी है? 55 लाख. ठीक है. एंड टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी है? 14 लाख. ठीक है. Calculate value of goodwill according to the capitalization of super profit method as well as capitalization of average profit method. दोनों ही मेथड से आपको क्या करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है. तो पहले आप क्या करो? वॉट एवर द थिंग्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लो. वो लाइक एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो. फिर क्या करो? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लो, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो. पहले हम बेसिक थिंग्स को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है बेटा क्वेश्चन में. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 5 लाख. अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगा. कैपिटल एम्प्लॉयड is equals to total assets minus outside liabilities minus 14 lakh. It is 41 lakh. 55 lakh में सिर्फ 14 lakh माइनस करोगे तो हाउ मच कैपिटल एम्प्लॉयड इज देयर? इट इज 41 lakh. नाउ कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 41 lakh multiply by normal rate of return, it is 10%. तो कितना हो जाएगा? 4,10,000. ठीक है. अब क्या करो? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट देखो कितना है? 5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 4,10,000. देयरफॉर सुपर प्रॉफिट 90,000. फाइन. यहाँ तक क्या हुआ? हमारा जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड था वो कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? गुडविल सुपर प्रॉफिट कितना है? 90,000 मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइज मेथड फॉलो कर रहे हो तो बेटा ध्यान रखो 100 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड क्या करना? अपॉन रेट. तो इट इज 9 लाख. तो ये तो क्या हो गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल. अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो व्हाट इज मिसिंग? कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 41 लाख. ठीक है. अब क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. कैपिटलाइज्ड ये फर्स्ट सिचुएशन और ये सेकंड सिचुएशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? 5 लाख. कैपिटलाइज करना है तो क्या करो? मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10. तो कितना हो जाएगा? इट इज 50 लाख. मतलब 50 लाख यदि कैपिटल लगाते तो 5 लाख का प्रॉफिट होता. नाउ कैलकुलेट गुडविल. कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारे पास गिवन कैलकुलेट कर लिया हमने. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा? 41 लाख. तो फॉर्मूला क्या है?
capitalized value of average profit minus capital employed. Therefore, value of goodwill as per capitalization of average profit is 9 lakh. This is coincidence बेटा कि in both the situation your answer is 9 lakh. But it is not necessary कि दोनों ही situation में answer same आए. Yes, doing this question. सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है. On 1st April 2018, a firm had assets of rupees 1 lakh excluding a stock of 20,000. Excluding stock of 20,000. तो स्टॉक तो क्या होता है पार्ट ऑफ असेट्स होता है. तो क्या करो ऐड कर दो टोटल असेट्स कैलकुलेट करने के लिए. एक्सक्लूडिंग स्टॉक की तो क्या करोगे आप इसको ऐड कर दोगे इंक्लूड कर दो. द करंट लाइबिलिटीज वर 10,000 एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बाकी जो है वो क्या है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है मतलब कैपिटल का बैलेंस है. एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%. The goodwill of the firm is valued of rupees 60,000 at 4 years purchase of super profit. Find the actual profit of the firm. क्वेश्चन में गुडविल गिवन है वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन है कल हमने डिस्कस किया था. ठीक है गुडविल गिवन हो तो कैसे हम वट एवर द मिसिंग इज देयर कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है तो यहाँ मिसिंग क्या है एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म. तो वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है. गुडविल किसके बेसिस पे कैलकुलेट किए हैं सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट किए तो गुडविल कितना कैलकुलेट हुआ 60,000. अब 60,000 के बेसिस पे क्या हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. वी आर वेरी स्मार्ट. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आस्क इन एग्जाम बेटा. तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस गुडविल के बेसिस पे यू कैन कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट. कितने इयर्स परचेस बोला है 4 इयर्स परचेस. लुक एट हियर 4 इयर्स परचेस. तो यदि आप फॉर्मूला पुट करते तो क्या करते गुडविल इज इक्वल्स टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 4 करते कि नहीं. अब गुडविल तो कैलकुलेट करके दिए 60,000. एसपी वी कैन कैलकुलेट मल्टीप्लाई बाय 4. मल्टीप्लाई का 4 इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा अपॉन में चला जाएगा. तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15,000. तो अब ये हमारा आ चुका है सुपर प्रॉफिट. अब क्या करो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो. कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड असेट्स अप्रोच को फॉलो करूं. देखो तो फर्म की असेट्स 1,00,000 रुपए एक्सक्लूडिंग स्टॉक. तो स्टॉक को इंक्लूड कर लो भाई कोई वरीड होने की जरूरत नहीं है बिकॉज स्टॉक इज द पार्ट ऑफ असेट्स. ठीक है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे टोटल असेट्स. ये टोटल असेट्स है इंक्लूडिंग स्टॉक. टोटल असेट्स minus outside liabilities. This is 10,000. Therefore, capital employed is 1,10,000. अब next step normal rate of return normal profit calculate करूँ. Normal profit is equals to capital employed multiply by 8 upon 100. 8,800. This is what normal profit. अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करूं.
सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें कैलकुलेट ही क्या करना है? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब क्या? एवरेज प्रॉफिट ही, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 15,000। एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, तो वी कैन राइट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 8,800। माइनस का 8,800 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 15,000 प्लस 8,800। 15,000 plus 8,800, it is 23,800. Therefore, value of profit is 23,800. Look at question number 33. CBSE 2020 का क्वेश्चन है। Average profit of firm during the last 5 years is rupees 1,50,000. Average profit given है. In similar business, the normal rate of return is 10% of the capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method. If the super profit of the firm is 50,000, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Raja Brothers earns an average profit of rupees 30,000 with a capital of rupees 2 lakh. Average profit 30,000 है, capital 2 lakh है. The normal rate of return in the business is 10%. Using capitalization of super profit method, work out the value of the goodwill of the firm. तो आप क्या करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना, इट इज 20,000, ठीक है। 30,000 में से 20,000 माइनस कर देना, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। कैपिटलाइजेशन करना है तो 10,000 इंटू 100/10, तो कितना हो जाएगा? गुडविल की वैल्यू 1,00,000 रुपए। सॉल्व कर लेना बेटा। Rajan and Rajni are the partners in a firm. Their capital were Rajan की 3 lakh के and Rajni की 2 lakh के. During the year ended 31st March 2026, the firm earned a profit of rupees 1,50,000. Calculate the value of the goodwill of the firm by the capitalization of super profit, assuming that the normal rate of return is 20%. Again, this is homework for you. Yes. Last question of this chapter, and your all four methods is covered in this question, so therefore ideal question for doing practice. From the following information, calculate value of goodwill of the firm at 3 years purchase of average profit. क्या करना है? Average profit का 3 years purchase करना है. At 3 years purchase of super profit on the basis of capitalization of super profit on the basis of capitalization of average profit. All four methods are covered in this question. ठीक है, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है, आइडियल क्वेश्चन फॉर डूइंग प्रैक्टिस। सी, अब लुक एट द इंफॉर्मेशन। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है? 6 लाख, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट या लॉस ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years एंडेड आर, नेट प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, 3 years का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, 1,80,000 and 1,60,000, 3 years का प्रॉफिट दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, अलर्ट हो जाओ, रेम्यूनरेशन दे रखा है तो एक्चुअल एवरेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज 1 lakh टू द पार्टनर इज टू बी टेकन एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। मतलब रेम्यूनरेशन को क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है, दैट्स इट। Assets of the firm excluding goodwill, fictitious assets and non-trade investment is rupees 7 lakh, where the partner's capital is 6 lakh and outside liabilities is rupees 1 lakh. तो आपको तीन तरह, मतलब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऑलरेडी गिवन है,
तो जरूरत ही नहीं है कैलकुलेट करने की। फिर भी यदि कैलकुलेट करना पड़ता, यदि ये गिवन नहीं होता, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आप क्या करते, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते। सी, पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 6 लाख। यदि एसेट्स अप्रोच से कैलकुलेट करते तो 7 लाख में से क्या करते, आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर देते, तो भी 6 लाख ही आता। तो डोंट वेस्ट टाइम, ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है ना, तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, वेरी प्रेशियस टाइम। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस। पहले क्या करो, बिफोर फॉलोइंग ऑल फोर मेथड्स डू नेसेसरी कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, 3 इयर्स की प्रॉफिट को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3। तो तीनों साल का प्रॉफिट प्लस कर दो, 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3। टोटल करेंगे तो 5,40,000 आएगा, डिवाइड 3 से करेंगे तो 1,80,000 आएगा। तो ये तो आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। बट रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर दे रखा है, तो एक्चुअल एवरेज की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, देयरफॉर एक्चुअल एवरेज 80,000। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे गुडविल का, तो यू विल टेक 80,000, 1,80,000 की प्लेस पे आप क्या करोगे, 80,000 को यूज करोगे। नाउ कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज गिवन। कैपिटल एम्प्लॉयड which is already given, it is 6 lakh. Now next, normal profit, capital employed multiplied by normal rate of return. Look at here, normal rate of return कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10%। ठीक है, तो 10% के अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60,000। नाउ नेक्स्ट स्टेप, super profit. Super profit is equals to नॉर्मल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आप कौन सा प्रॉफिट लेंगे, 80,000, 80,000 माइनस 60,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 20,000। तो ये तो क्या हुआ, हमने बेसिक कैलकुलेशन कर लिया, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप क्या दे रखी है, फर्स्ट मेथड क्या दे रखी है, एट 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से कौन सा प्रॉफिट लेंगे हम, एक्चुअल एवरेज। वी आर सॉल्विंग फर्स्ट वन, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज की एक्चुअल एवरेज। तो भाई एक मेहनत की है ना एक्चुअल एवरेज कैलकुलेट करने की, तो एक्चुअल एवरेज पे जाओ, 80,000 कितने ईयर्स परचेज, 3 years purchase, therefore it is 2,40,000। Clear to everyone? Now second step, मतलब second method, at 3 years purchase of super profit। तो सुपर प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया था बेटा, 20,000 कैलकुलेट किया था, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया, 60,000।
Next, on the basis of capitalization of super profit. Third method, goodwill is equals to, on the basis of capitalization of super profit, the super profit multiplied by 100 upon rate. Therefore, the value of goodwill according to this method is 2 lakh. Now, on the basis of capitalization of average profit, तो उसके लिए हमें एक स्टेप और फॉलो करना होगी, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो कौन सा प्रॉफिट लोगे? एवरेज प्रॉफिट. यदि एक्चुअल एवरेज तक की जर्नी की है तो एक्चुअल एवरेज को ही लेंगे. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज. तो व्हाट वी हैव टू टेक एक्चुअल एवरेज. एक्चुअल एवरेज कितना है? 80,000. तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट. मतलब कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है बेटा ऑफ एवरेज प्रॉफिट? 8 लाख रुपए. नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने कैलकुलेट कर रखा है. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 6 लाख. मतलब गिवन है क्वेश्चन में. तो अब क्या करो? कैपिटल एम्प्लॉयड लिख तो लो. नाउ कैलकुलेट गुडविल on the basis of capitalization of average profit. The capitalized value of goodwill minus capital employed. Therefore, the value of goodwill is 6 lakh. That's all about this chapter. I hope it is clear to everyone. In case of any doubt, you can ask me through the telegram. Thank you. Have a nice day.